नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। सावधान, ऊपर मौत है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ को बने हुए 2 दशकों से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी नियमों का आता पता नहीं है। यहां पर रायपुर में होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं, लेकिन ये होर्डिंग्स मौत बनकर लोगों के सिर पर लटक रही है। यहां पर ना कोई पॉलिसी है, ना कोई कायदा है, ना किसी कानून को मानना है, और जिम्मेदारी भी यहां पर तय नहीं है। जिसका जब जहां मन आता है वहां पर एक होर्डिंग लगा देता है। निगम कुछ करता है या नहीं करता, खैर इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि निगम ने तो यूनिपॉल कर रखा है, मंजूरी दे रखी है, और सुरक्षा कौन करेगा हमारी, ये कौन देखेगा? वो तो जैसे सिर्फ कागजों पर छपाई होती है, अनौपचारिकता निभाई जाती है, वो कहीं ना कहीं रह गई है कि भाई यहां पर होर्डिंग नहीं लगेगा, वहां पर नहीं लगेगा। राजधानी रायपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन रायपुर के हर चौक चौराहे पर, हर सड़क पर, हर कमर्शियल बिल्डिंग पर एक विशालकाय होर्डिंग लगा होता है। आंधी तूफान के दिन है, आने वाली है बारिशें, और जब ये होर्डिंग्स गिरेंगे तो इसीलिए कह रहे हैं आप ऊपर अगर नीचे चलते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऊपर मौत है। लोगों के जंग लगे हुए कहीं ना कहीं, ये जो एंगल है लोहे के, ये जानलेवा हो सकते हैं। ना कोई मापदंड तय है, ना कोई इंस्पेक्शन किया जाता है। जब तेज आंधी आती है तो इन होर्डिंग्स के गिरने की पूरी आशंकाएं रहती हैं। आप इसको 100% एश्योरेंस कह सकते हैं, गिरता ही गिरता है। आशंकाएं अब कहना छोटा या आम वर्ड हो जाएगा। यानी तेज आंधी और छत्तीसगढ़ की सड़कों पर किसी की भी लाश हो सकती है, किसी का भी शव हो सकता है। लेकिन जिम्मेदारी की आंखें अब भी बंद हैं। पुराने कमजोर स्ट्रक्चर्स पर लदे हुए इन विज्ञापन, ये जो बोर्ड की होर्डिंग्स हैं, इनको हटाने में एजेंसियों को कोई दिलचस्पी है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई लगा देता है, फट गए, तो लोहे के एंगल खड़े हुए, ये लोहे के एंगल बाद में किसी के ऊपर गिरेंगे। और अफसर क्या कर रहे हैं? वो बस फाइलों में साइन करके आंख मूंद लेते हैं। अब तो नगर निगम ने सुरक्षा ऑडिट के नाम पर गाइडलाइंस भी जारी की हुई है, लेकिन क्या हुआ? पालन हो रहा है या पालन वही है, जीरो? ये सिर्फ विज्ञापन नहीं है। आप इसको ये मत समझिए कि किसी फ्लाईओवर से आप गुजरेंगे और आप देख लेंगे कि हाँ बहुत अच्छा ज्वेलरी शोरूम है आगे, तो मुझे जाके गहने खरीद लेने हैं। जब ये ज्वेलरी शोरूम का ये जो पर्दा है फट जाता है, तो ये लोहे के रॉड किसी के भी ऊपर कभी भी गिर सकते हैं। संभावित तबाही के बोर्ड है ये। सवाल है कि क्या किसी के मरने के बाद सिस्टम जागेगा? क्योंकि अमूमन होता यही है, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो कुछ पैसे देकर, कुछ पैसे जेब में डालकर उन्हें शांत करवा दिया जाता है। क्या तब तय हो गए नियम जब लहूलुहान राजधानी हो जाएगी? अब वक्त है सवाल पूछने का, कौन जिम्मेदार है? खतरनाक खेल हो रहा है। कब बनेंगे छत्तीसगढ़ की होर्डिंग पॉलिसी? क्योंकि अगली आंधी और किसी की जिंदगी आखिरी हो सकती है, आखिरी सांस हो सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि सावधान आपको होना है। सड़क पर आप चल रहे होंगे, पहले ही जर्जर इमारतें हैं, तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको मैं दिखा भी रही हूं। और ये होर्डिंग कब किसके सर पे गिर जाएगी और वो आखिरी पल किसी का हो सकता है, ये तय नहीं है। बोला भी जाता है मौत का समय तय नहीं है, लेकिन सावधानी तो बरतता है ना इंसान। अगर बारिश होती है बाहर तो आप छाता तो लेकर जाएंगे, लेकिन ये देखिए तस्वीरें। पहले सुनवा देते हैं यहाँ के माननीय निगम या फिर एजाज ढेबर जी क्या कहते हैं, वो भी सुन लीजिए आप। एक तरफ उन होर्डिंग्स को अवैध भी बता रहे हो, ऊपर से फिर आप उस होर्डिंग का इस्तेमाल भी कर रहे हो। दूसरी चीज़, अभी अवैध होर्डिंग्स की पूरी तरफ बाढ़ आ गई है। जहाँ पर नगर निगम के बोर्ड हुआ करते थे, जहाँ जिस बोर्ड के लिए, इस चीज़ के लिए लगाए गए थे कि ये नगर निगम की योजनाओं को संचालित करेगी और कि उसको लोगों को पब्लिक तक पहुंचाएगी, मगर अब मैं देखता हूं कि उन बोर्डों की जगह, उन बोर्डों को हटा के उनको भी एजेंसियों को दे दिया गया। दूसरी चीज़, जब आप किसी एजेंसी को काली सूची में आपने डाला, अधिकारी तो वही थे, आज एक भी अधिकारी का तबादला नहीं हुआ। एक भी अधिकारी, जिन अधिकारियों के ऊपर जांच चल रही थी, वो अधिकारी आज बैठ के वहाँ पर पूरे तरीके से आज उस पूरे विभाग को पूरा संचालित कर रहे हैं। देखिए, होर्डिंग को लेके बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। जब तेज़ आंधी तूफान आता है तो जो होर्डिंग मजबूती से नहीं लगा रहता है, वो हवा में गिर जाता है, इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए हम स्ट्रिक्ट एक सख्त पॉलिसी बना रहे हैं, और जिसमें बाकायदा चेकिंग भी होगी। जो होर्डिंग्स की परमिशन रहेगी, अनुमति के साथ साथ उनको मेंटेनेंस का भी दिया जाएगा, गारंटी रहेगा, और समय समय पे इसकी जांच भी की जाएगी। पूर्व के समय में बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, अभी उन सब गलतियों को सुधारा जाएगा, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि शहर को एक सुरक्षात्मक वातावरण हम प्रदान करें। तो ये आपने सुन लिया है, महापौर को सुन लिया। वो ये कहती है कि
जल्द काम हो जाएगा। आपने एजाज ढेबर पूर्व महापौर को भी सुन ले, वो कह रहे हैं कि भाई अब कोई पॉलिसी नहीं है, जो उस समय पर कहीं ना कहीं होता था इस समय पर भी हो रहा है, इस पे हो रहा था उस पे हो रहा था, ये एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आप आम भाषा में ये समझ लीजिए, जनता की भाषा में, कि विपक्ष कहेगा कि इसने कर दिया, पूर्व वाला कहेगा इसने कर दिया, यही होता रहेगा। लेकिन जान की कीमत किसी के घर पे तभी पता लगती है जब उसके साथ कोई हादसा होता है। एक आपको मैं बता देती हूँ, होर्डिंग लगाने के भारत में कुछ नियम कानून है जो छत्तीसगढ़ में नहीं अपनाए जा रहे हैं, जो आपको कहीं पर भी वैसे अपनाते हुए नहीं देखेंगे। होता है कि अनुमति लेनी होती है, परमिशन लेना होता है, लाइसेंस प्रॉपर लेना होता है। अगर कहीं पर आपको बोर्डिंग लगवानी है, कोई होर्डिंग टंगवानी है, हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम जुड़ेंगे, उनके साथ ज्यादा चर्चा करेंगे। एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी होती है कि उस इलाके में लगना चाहिए कि नहीं। अगर हाईवे पर होता है तो हाईवे पर लगने की भी पूरी सेफ्टी तैयार की जाती है। आकार ऊंचाई की सीमाएं तय होती हैं, सुरक्षा की दूरी तय होती है, डिजिटल है या नहीं है, अगर पर्दे वाला है तो उसके लिए भी कई ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। वैधता कहीं ना कहीं देखी जाती है, बीमा भी देखा जाता है, क्या टेन्योर है, यानी कि 1 दिन के लिए लगना है, 1 साल के लिए लगना है या 10 साल के लिए लगना है, एक टेन्योर तय होता है उस होर्डिंग का। साथ में सुनिए, उल्लंघन और कोई करता है, यानी कि अगर एनफोर्समेंट होती है या फिर कुछ अगर गलती होती तो पेनल्टी भी लगती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या नियम है, हमारे सहयोगी नदीम हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। नदीम, सबसे पहले बताइए आप कहां पर मौजूद हैं, और दूसरा बताइए कि ये होर्डिंग्स के छत्तीसगढ़ में क्या नियम कानून है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के नगर निगम मुख्यालय पे मौजूद हूँ। पूरा अगर मामला देखा जाए तो राजधानी रायपुर में हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा कि होर्डिंग की किस तरह से बेतरतीब लगी हुई है। जंग लगे हुए होर्डिंग कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में निगम और निगम के अधिकारी बसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि महापौर ने कहा है कि इस पर हम कड़े आने वाले वक्त पर कड़े जो है नियम बनाएंगे, निर्देश देंगे। जांच की बात कही है, लेकिन जांच की सिर्फ बात कहने तक ही सीमित होती है। इस पर कार्रवाई क्या की जाती है, इस पर नियम क्या बने। हालांकि छत्तीसगढ़ को बने 25 साल से लगभग अधिक का वक्त हो गया है, अभी तक होने वाले नवंबर में 25 साल हो जाएंगे। अगर आप कह देंगे ना नदीम, जून चल रहा है, 6वां महीना है, 11वें महीने में 25 साल हो जाएंगे। अगर आप 25 साल कह भी देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, 25 साल लगभग होने वाले हैं, और ऐसे में 2 दशक से अधिक छत्तीसगढ़ को हो चुका है, और ऐसे में नियम न बनना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। हालांकि मेरे पास इस वक्त नगर निगम के बीजेपी पार्षद और जोन अध्यक्ष अंबर अग्रवाल है। अंबर जी, होर्डिंग को लेकर के दावे तमाम किए जाते हैं। नगर निगम में आपकी पार्टी की मेयर है, यहाँ पर अगर देखा जाए उन्होंने कहा बेहतर करेंगे, लेकिन अधिकारी की टाल मटोलता, निरकुशता कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को दावत देती हुई नजर आई आता है। देखिए, जनता ने हमें चुना है। 15 सालों के बाद नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और हमारी महापौर के नेतृत्व में और हमारे वरिष्ठ नेताओं के निर्देशन में हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना शहर में ना घटे होर्डिंग से, और अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। और चूंकि अभी ये सरकार नई नहीं है, कुछ ही दिन हुए हैं, निगम का काम, मूलभूत काम सड़क, पानी, बिजली होता है। आप देखेंगे रायपुर शहर में इसकी व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन आया है। और होर्डिंग को लेकर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, आने वाले कुछ दिनों में आप इसमें सख्त कदम उठते देखेंगे। और रायपुर शहर जिस कल्पना के साथ, जिस परिकल्पना के साथ हमने विकसित करने का सोचा कुछ है, दिनों में वो बारिशें भी होने वाली है, उससे पहले हो जाएगा। आंधी तूफान अगर आएगा उससे पहले हो जाएगा। बरसात का मौसम लगने वाला है, आंधी तूफान जो है वो होता है इस दौरान, क्या उससे पहले हो जाएगा, ये मान लिया गया? बिल्कुल निश्चित तौर पे महापौर जी इस विषय में काफी सख्त है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इसमें एक बड़ा निर्णय होते हुए दिखेगा। जैसे बड़ा निर्णय निगम की तरफ से बड़ा निर्णय क्या हो अधिकारी को सकता है? टाउन एंड कंट्री निगम की साइड से क्या बड़ा निर्णय लिया जाएगा? कड़ा निर्णय निगम की तरफ से, हालांकि हाँ, बड़ा कड़ा निर्णय क्या लिया जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल इसी पे मैं भी जो है वो पूछता हूँ कि ऐसे अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई जिस पर होर्डिंग में अनियमितता का आरोप के तहत जांच जो है चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार बनाए, तो ऐसे पे क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, माननीय महापौर हमारी मुखिया है, और अगर ऐसा कोई विषय है जो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, तो इस पे हम सभी पार्षदगण महापौर से चर्चा करके एक सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि स्वच्छ छवि जो आप चाहते हैं, तो स्वच्छ छवि वाले ऐसे व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी मिले। और इसके लिए हम महापौर जी और अपने विधायक सांसद से बात करेंगे। बात तो करने की बात जो है वो कह रहे हैं, इसके लेकिन साथ ही अब नदीम, देखने वाला स्वच्छ होगा छवि ये बात वाले कब को तक जमीनी स्तर अब पर आपको काम नहीं करता है। नदीम,
उनसे पूछिए ना कि स्वच्छ छवि वाले को जिम्मेदारी दी जाए। ये हमारे द्वारा पूछने पर ही लग रहा है, पहले नहीं लगा था कि स्वच्छ छवि वाले को मिलनी चाहिए। ये तब लगता है जब वो सरकार पे बैठा हुआ होता है या सरकार किसी और की होती है। देखिए आपको हना मैं पहले बताना चाहूंगा क्योंकि उनको कहीं जाना था काम से, इसलिए वजह से जुड़े और उनको मैं जल्दी ले लिया। जब हम यहाँ निगम मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों से जब हम इस पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश की, इस पे क्या अभी तक के कार्रवाई की गई है, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है, जहां अनियमितता मिली थी और जिन लोगों की शिकायतें मिली थी कि यहाँ होर्डिंग गलत तरीके से लगाया गया है या जो है ये जर्जर हो चुका है, इसको बदलना चाहिए, दुर्घटना की आशंका है, तो अधिकारी जो है इस मुद्दे पर टाल मटोल करते हुए नजर आए। कमिश्नर से जब हमने इस मुद्दे पे बात की तो कमिश्नर ने कहा कि मैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जिम्मेदारी है, मैं उनसे कह दूंगा, वो आपके इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। जब हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्होंने जो है जो अलग अलग दो प्रभार मिले गए, शासकीय और प्राइवेट होर्डिंग की जिम्मेदारी जिनको मिली है, उनके पास जब पहुंचे तो एक का कहना था, वहीं पर उनके अधिकारी के सामने जब ये कहा गया कि आप जो है इनसे जानकारी ले सकते, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं लंच नहीं किया हूं, मैं लंच करूंगा उसके बाद आपको जानकारी दूंगी। तो मतलब इससे साफ जाहिर है कि अधिकारी इसमें किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं और ये वक्त देखते हुए नजर आ ये उस वक्त का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई बड़ी घटना हो उसके बाद कोई बड़ा कदम उठाए। हालांकि हमारे साथ कुछ आम लोग भी मौजूद है, मैं उनसे जो है पूछा हुआ। होर्डिंग हम राजधानी में देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है, लेकिन राजधानी रायपुर होर्डिंग सिटी बनता हुआ नजर आ रहा है, कई जर्जर होर्डिंग है, दुर्घटनाओं का इंतजार कहीं निगम तो नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, ये खराब सिटी बन गई है। आप जगह जगह देखेंगे आप तो पूरा शहर जो है वो होर्डिंगों से पट गया है और कई सारी मैं आपको होर्डिंग ऐसी भी दिखा सकता हूँ जो लोगों ने अपने घर पे अपनी मर्जी से लगा ली और उससे शायद वसूली भी कर रहे हैं वो, और निगम उसकी तरफ में ध्यान भी नहीं देता। कई सारी ऐसी होर्डिंग है जिनके ऊपर में पहले तो कार्रवाई हुई, उसके बाद में कुछ दिनों बाद अधिकारियों की मिलीभगत से वो होर्डिंग वापस लग गई। आज शहर जो है वो आप यहीं अगर आप चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको यहीं आपको 10-12 होर्डिंग्स ऐसी दिख जाएंगी जो अवैध नजर आती हैं। तो सिटी हमारी जो है वो स्मार्ट नहीं खराब सिटी बन गई है। तो निगम को क्या करना चाहिए कि निगम तो दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं। बिल्कुल, और ये बरसात आ चुकी है लगभग, और हर साल बरसात में ये दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं होर्डिंग गिर जाते हैं, कहीं कोई और दुर्घटना हो जाती है, लेकिन निगम उस पर कोई ध्यान नहीं देता। आज तक की कोई कार्रवाई होती हमने तो नहीं देखी। देखिए आम जनता भी ये मान रही है कि अभी तक के जो कार्रवाई की जा रही थी वो महज खाना पूर्ति थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि निगम किस बात का इंतजार कर रहा है। निगम को इस बात का इंतजार है कि किसी की मौत का कारण ये होर्डिंग बन जाए या किसी बड़ी दुर्घटना का पत्रकार के रूप में आप भी ये बात जानते हैं, एक आधी मौत से क्या फर्क पड़ता है, वो तो मुआवजा देके टाल दी जाती है ना। किसी बड़े हादसे का इंतजार यहाँ पर होता है। देखिए निश्चित रूप से हमने शहर का जब मुआयना किया, आपने तस्वीरों में हम जो दिखा रहे थे शुरुआत में कि किस तरह से होर्डिंग की स्थिति थी। राजधानी रायपुर के ऐसे कई सारे स्पॉट है जिसको चिन्हांकित किया गया कि ये जो है लोगों के लिए जान का खतरा बन सकते हैं। इसके बावजूद भी निगम ने अभी तक के कोई नियम नहीं बनाया। निगम ने अगर कोई नियम बनाया होता, सरकार बदली। देखिए इससे पहले महापौर एजाज ढेबर यहाँ के महापौर थे, उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके जरिए ये कहा कि निगम के तरफ से जो होर्डिंग है उस पर जो है अब कड़ी से कार्रवाई करेंगे। हालांकि कुछ दिन तक कार्रवाई की गई, उसके नियम बनाने की बात की गई, खाका तैयार करने की बात की गई, लेकिन खाका जो है वो सिफर होता हुआ नजर आया। अब सरकार बदली है, इनके अपने दावे हैं और अपने दावों के बाद अधिकारी वही है, अधिकारियों की जिम्मेदारी जिनको मिली वो वही है। वो खाका का क्या हुआ, जिस खाके का दावा पिछले सरकार पे बैठे हुए लोग कर रहे थे, वो नियम कायदे कानून कहाँ गए, वो तमाम चीजें यहाँ पर सवाल। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जो है पूछेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि नगर निगम जो है वो होर्डिंग जो है सिटी के रूप में तब्दील हो गया है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर होर्डिंग लोगों की काल बनकर जो है वो खड़ा हुआ है और नगर निगम मुख दर्शन बनकर देख रहा है।
देखिए, एक शायर ने कहा है, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला। सरकारें बदलती हैं, अधिकारी वही रहता है। रायपुर राजधानी इस बात के लिए कलंकित है कि जहां देखो वहां होल्डिंग लगे हुए, बिजली के खंभों पर केबल तार लगे हुए। परसों एक बच्ची खत्म हो गई थी गुड़ियारी में। कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, जब घटना घट गई तो पुलिस पहुंच जाएगा, प्रशासन पहुंच जाएगा, तमाम सारे चीज हो जाएंगी। कहीं न कहीं होल्डिंग लगना नगर निगम सीमा के अंदर तत्काल बंद होना चाहिए, क्योंकि हवा पानी अभी आंधी तूफान का समय आने वाला है। आधा होल्डिंग रोड में आ जाता है, बुजुर्ग आदमी देखा नहीं, उससे टकरा गया, गिर गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। ये किसकी जिम्मेदारी है? कहीं न कहीं नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि ये जो पहले विपक्ष में थे जो बोलते थे, उस काम को अब सत्ता माने के बाद तो करना चाहिए। और एक और अनुभव है, जितने होल्डिंग लगे हैं, विरोधी पक्ष का है तुरंत निकाल दो, सत्तारूढ़ पक्ष का है, मुख्यमंत्री मंत्री का है, तो उसको निकालने वाले भी देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव की भी नीति है, उसका शिकार छत्तीसगढ़ की और रायपुर राजधानी की 15 लाख 20 लाख आम जनता, कर्मचारी और छात्र, बच्चे लोग भुगत रहे उसको। तो निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से आम पहचान जनता को इनकी इसका छुपी नहीं समाज है, में ये भुगतने की वकील भी बात है, हो आम रही आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं पक्ष भी रखते हैं। इनसे कहिए राजनीति से ऊपर उठ के जरा समझाएंगे कि लोगों के लिए अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो सरकार के या निगम के क्या कायदे कानून होने चाहिए, क्योंकि आप खुद से पेशे से वकील हैं। देखिए, आप तो कर्मचारी नेता रहे, हालांकि दलगत से उठकर की यहाँ पर बात हो रही है, दलों की बात नहीं, यह आम जनता के जीवन का मसला है। तो कहीं ना कहीं निगम को इस ओर कोई कड़ा कदम तो उठाना चाहिए। निश्चित रूप से दलगत राजनीति से ऊपर, मैंने पहले कहा जनता की बात अन्यथा, मैं आम आदमी पार्टी का छाया विधायक हूँ, चुनाव लड़ा था। राजनीति नहीं, जनता का हित किसमें जुड़ा हुआ है। और ये नगर निगम 24 घंटा पैसा कमाता है। जनता जो है टैक्स देती है, पानी का, बिजली का, रोड का, सफाई का। आप सफाई का टैक्स ले रहे हैं, कितना आप देखते हैं सफाई हो रही है? रोड को खोदे हैं और अभी पानी में, बरसात में पानी भर जाएगा, गड्ढा दिखता नहीं है, लोग गिर जाते हैं। तो कहीं न कहीं नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। उसमें कहीं कोई राजनीतिक चश्मा नहीं होना चाहिए कि किधर भाजपा का पार्षद उस क्षेत्र में काम होना चाहिए, कांग्रेस और निर्दलीय वहाँ काम नहीं होना चाहिए। इस भावना से बिल्कुल अलग हट करके। झा साहब, दल की बात नहीं है, बात जनता की है। और सवाल इस वक्त ये है कि जिस स्मार्ट सिटी को बनाने का दावा जो भी दल का महापौर हो या निगम में सरकार वो करता है, लेकिन आते साथ ही उसका जो है टोन बदल जाता है, व्यवस्था जस की तस रहती है। अभी हमने जब राजधानी रायपुर का मुआयना किया तो हम कालीबाड़ी से लेकर के आमा नाका तक की बात करें, कई ऐसी जगह है जहां होर्डिंग होना नहीं चाहिए। अगर होर्डिंग लगे हैं तो वो जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में कोई तो मानक तय करना चाहिए निगम को। निश्चित रूप से करना चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, यूनिपोल जो लगा था उसका भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विरोध किया था। और सरकार जैसे ही बनी है, मैं देखा कुछ यूनिपोल में हमारे भाजपा के नेताओं का फ्लेक्स लगना शुरू हो गया। हम राजनीति से ऊपर इसलिए जनता की बात देखिए, वो तो यूनिपोल का उपयोग सारे दल करते हैं, आम आदमी पार्टी करती है, कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि हर दल को ये सोचना चाहिए कि जब हम अपने प्रचार का या अपने नेताओं की बधाई का जब वो लगाए तो ऐसे चीजों से दूरी बना ले। सास की संपत्ति भी है, वो जनता का पैसा लगा है, वो नुकसान होगा तो जनता की गाड़ी कमाई नुकसान होगी। हम बात कर रहे हैं सारे दलों को इससे उबर उठ कर रहना चाहिए, लेकिन सारे दल इससे संलिप्त होते। बीच में तो कई नेताओं का होर्डिंग लगा था जिससे रोड जाम हुआ, कई बुजुर्ग लहूलुहान हो गए। निगम को कोई कड़ा कानून तो बनाना होगा। यहाँ नगर निगम का कार्यक्रम हुआ था, चौक में चारों तरफ लगे थे होल्डिंग्स, कोई नहीं रोकता, कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं बोलने का। और आपने स्मार्ट सिटी की बात किया ना, स्मार्ट सिटी का नाम बदल के डर्टी सिटी कर देना चाहिए। स्मार्ट सिटी में जितने पैसा है वो शहर को स्मार्ट बनाने के लिए था। बड़े बड़े अधिकारी IAS और मंत्रियों के बंगले में स्विमिंग पूल स्मार्ट सिटी के पैसे से बनाया गया है। स्मार्ट सिटी का जो काम था उससे अलग हट करके शहर में काम किया गया। कहीं ना कहीं रायपुर राजधानी को राज्य
राजधानी के अनुरूप नहीं बनाया जा रहा है। भले नाम दिया जा रहा है स्मार्ट सिटी, लेकिन चारों तरफ गंदगी है। आप देखिए नालियों में वो शराब के बोतल और पाउच, ये सब क्या है? बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, सब देखते हैं। क्यों सफाई नहीं होना चाहिए? नगर निगम का हजारों कर्मचारी या नियमित कर्मचारी है, वो काम करते हैं, लेकिन उनको नियमित नहीं किया जाता, तो उतनी श्रद्धा भक्ति से काम नहीं करते। पदों का तो सवाल तो उठना लाजमी है। हालांकि बहुत सारे मुद्दे की बात जहाँ साहब ने की है, हालांकि लेकिन नदीम, सवाल उठना लाजमी है, लेकिन सवाल वहीं के वहीं है। अभी तक आपकी सिटी वाकई में स्मार्ट है, उतनी स्मार्ट भी है कि आप रास्ते में बिना खौफ के चल पाए। देखिए, हमेशा मैं शुरुआत में भी कहा है नदीम कि कभी भी किसी का अंतिम समय हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला भी जाता है और होता भी है, अमूमन देखा भी जाता है। लेकिन एक सुरक्षा के लिहाज से कुछ जनता के लिए करना सरकार की, निगम की जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है। देखिए, आपको मैं बताऊं, जब हमने महापौर से चर्चा किया तो उन्होंने कहा हम कड़ा रुख अपनाएंगे। वो रुख कब कड़ा होगा? अगर कार्रवाई के नाम पर नगर निगम महज खाना पूर्ति करते रहेगा तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सवाल ये भी है कि लोगों की जान से कब तक खिलवाड़ किया जाता रहेगा? कब तक लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता रहेगा? लोग कब तक इसी तरह और लोग कब तक अपनी जान रहेंगे? लोग कब इस मामले को लेकर आवाज उठाना शुरू करेंगे? नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम प्रतिक्रिया यहाँ पे दी है। आम जनता के भी सवाल है, कहीं ना कहीं दलगत यहाँ पर सवाल भी हो जाते हैं, और राजनीति तो हर मुद्दे पर होती है, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो। बात लेकिन वहीं आ जाती है, चंद दिनों में बारिशें हो जाएंगी। ये लोहे के एंगल से कई तारें भी होती हैं। इन लोहे के एंगल में कुछ जंग लगे एंगल भी हैं जो कभी भी किसी के ऊपर गिर सकते हैं। अब आप रायपुर की सड़कों पर चलिए तो सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि ऊपर मौत है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।